गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिनैक्सो स्टडी पर एक नई शुरुआत के साथ एक नया अध्याय। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। इतना बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं कि समझने वाले हैं कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखकर उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी आने लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं? पूरी तरह से उत्सर्जन तंत्र का खात्मा तो जल्दी ही करेंगे। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है क्या? उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जो हमारे शरीर से हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जो हमारे शरीर से हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर में भोजन के पाचन और अन्य क्रियाओं के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। यदि ये हमारे शरीर में जमा हो जाएं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए कार्य करना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन की डिफिनेशन आती है आपकी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये रहा आपका उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। यहाँ पर होती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पे होता है ब्रक, यहाँ पे ब्रक्रिय शिरा, यहाँ पे ये पूरा ब्रक हो गया। और इसके बाद ये हो गया महाधमनी, पृष्ठीय धमनी। और फिर आता है हमारा मूत्रवाहिनी। ये रहा मूत्रवाहिनी, ये है। इसके बाद आता है मूत्र मार्ग, यहाँ से है मूत्र मार्ग। और जो मूत्राशय है वो यहाँ से है मूत्राशय, यहाँ से ये रहा। और इसके बाद आता है कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रक के अंदर होता है। मेडुला भी हमारे ब्रक के अंदर होता है। पेल्विस भी हमारे ब्रक के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी ब्रक में और हमारे उत्सर्जन तंत्र जो हमने अभी पढ़ा उत्सर्जन तंत्र के बारे में उसी में सब अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र के अंग। क्या? उत्सर्जन तंत्र के अंग। सबसे पहला आता है हमारा ब्रक यानी किडनी, हमारी प्यारी किडनी। सबको अपनी किडनी प्यारी होती है, मुझे तो है। फिर नंबर 2 आता है हमारा मूत्रवाहिनी। क्या? मूत्रवाहिनी। तीसरा आता है हमारा मूत्राशय। नंबर 4 आता है हमारा मूत्र मार्ग। क्या? मूत्र मार्ग। इन सब की डिफिनेशन और इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी आगे लेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रक यानी हमारी किडनी के बारे में। हमारी किडनी शरीर के अंदर 2 ब्रक होते हैं। कितने ब्रक होते हैं? शरीर के अंदर 2 ब्रक होते हैं। कितने? 2 ब्रक। ये रक्त को साफ करते हैं। अनावश्यक पदार्थों को जल को छानकर मूत्र बनाते हैं। ये रहा आपका किडनी का चित्र। ये नामांकित चित्र है आपके किडनी का। इसके अंदर ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन वर्तनी के स्तंभ। ये वाला भाग होता है इसमें आपको बोलते हैं मेडुला बोलते हैं इसको, मेडुला। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें कई सारे पार्ट्स दिए होंगे। ब्रक, पेल्विस, कॉर्टेक्स, ब्रक आवरण, कैलिस, ब्रकीय धमनी, ब्रकीय शिरा, मूत्रवाहिनी, बहुत सारे भाग दिए हुए हैं। इन सबको आप देख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है हमारा मूत्रवाहिनी। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी। पहले हमने पढ़ा ब्रक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय। तो सबसे नंबर 2 आता है हमारा मूत्रवाहिनी के बारे में जानेंगे।
ये रहा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी यह एक पतली नली होती है। यह एक पतली नली होती है। वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। जो मूत्रवाहिनी होती है वो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। नंबर 3 आता है हमारा मूत्राशय। क्या? मूत्राशय यह मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करता है। जो हमारा मूत्राशय होता है यह मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित कर सकता है, मतलब स्टोर कर सकता है। ये रहा उसी का नामांकित चित्र, पूरा आप लोग देख लीजिए, उत्सर्जन तंत्र का है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 आता है हमारा मूत्र मार्ग। क्या? मूत्र मार्ग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी। नंबर 4 पे आता है हमारा मूत्र मार्ग। यह मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो यूरिया युक्त होकर निकलते हैं, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पानी होता है वो हमारी बाथरूम के माध्यम से हमें बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र के कार्य। क्या? उत्सर्जन तंत्र के कार्य। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना ही उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत रक्त को साफ कर सकता है उत्सर्जन तंत्र। शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखना है उसका कार्य, और शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर को हमारे स्वस्थ रखने के लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद और आगे आता है हमारा उत्सर्जित पदार्थ। जो हमारे मतलब बाहर निकाले जाते हैं जो पदार्थ, वो पदार्थ कहलाते क्या हैं? जो हमारे मूत्र मार्ग से बाहर होता है उसे कहते, उसमें मिला क्या होता है? उसमें मिली होती है हमारी यूरिया, अतिरिक्त जल और कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। क्या? यूरिया, अतिरिक्त जल, क्या? अतिरिक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। इसके बाद और ज़्यादा आता है आगे हमारा आता है कि उत्सर्जन तंत्र के अन्य अंग कौन कौन से हैं? तो उत्सर्जन तंत्र के 3 और अंग हैं, जिसे हम फेफड़े को बोल सकते हैं, त्वचा या यकृति। ये अंग नहीं कहलाते, मतलब हमारे शरीर के भाग ही हैं, पर वो इनसे थोड़ा बहुत जुड़े होते हैं। इनके मतलब उत्सर्जन तंत्र करने की क्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फेफड़ा। जो हमारा फेफड़ा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। त्वचा जो है पसीने के रूप में जल और लवण बाहर निकालती है। त्वचा है हमारी जो, वो पसीने के रूप में जल और लवण को बाहर निकालती है। फिर आता है हमारा लीवर यानी यकृति। क्या? यकृति कुछ विषैले पदार्थों को अलग करता है। फिर आता है उत्सर्जन तंत्र का महत्व। यदि उत्सर्जन तंत्र का कार्य सही से ना हो तो, यदि उत्सर्जन तंत्र सही से कार्य ना करे तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं। यदि उत्सर्जन पदार्थ सही से कार्य ना करे तो कई विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यह तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन की क्रिया करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पर। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।